नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम में। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका ममता कुमारी। चिल्ड्रन, ये आपकी बुक है 11th स्टैंडर्ड की युवक भारती। ओके, और इसका फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट पोएम जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, प्रेरणा। उसके क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 3 ओपन कर लीजिए। ओके, कारण लिखिए, कारण हमें लिखना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, माँ मेरी बेवजह रोती है या माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। तो इसमें लेखक का कहना है कि मैं जब फ़ोन पे बात करता हूँ, लेखक जॉब करते हैं और कहते हैं कि जब मैं अपनी माँ से फ़ोन पे बात करता हूँ ना, तो कोई कारण नहीं होता है पर वो फिर भी रोती है। हाँ, मेरी आवाज़ सुनकर ही वो रोती है, ऐसा लेखक बता रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। तो बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में कैसे मिलता है बेटा, कि उन लेखक का कहना है कि बच्चों के जो पिता हैं उनकी दिन की शिफ्ट होती है, तो वो रात में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, और जो उनकी बच्चों की जो माँ है वो उनकी रात की शिफ्ट होती है, तो वो दिन में अपने बच्चों के साथ रहती है। यानी टुकड़ों में उनको बच्चों को प्यार मिलता है, साथ में नहीं रहते हैं वो, कि साथ में प्यार बच्चों को नहीं मिल पाता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है। इसका कारण यह है कि कवि जब भी अपने आप को आईने में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो उनका कहना ये है कि उनको वो अपने आप को बच्चा सा ही पाते हैं। अपनी आंखों में जब भी देखते हैं तो उनको बच्चे जैसा ही लगता है, अपने आप को बच्चा पाते हैं वो, तो उनको लगता है कि उनकी उम्र बढ़ती नहीं है, वैसी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखिए, यानी हमें लिखना है। ओके, चोट खाने की परिणति लिखनी है। चोट खाने से क्या परिणति मिलती है, हमें सीख मिलती है। ओके, अंधेरा होने पर आस रखने की, क्या आस रखना, कि उजाला होने की आस रखना। वैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, साथ साथ आप लिख सकते हो। ओके, एक ही दीप से सफ़र आरंभ करने की, हर मंजिल पर रोशनी होना। ठीक है, ऐसा आस रखना कि हर मंजिल पर रोशनी होना। उसके बाद आता है, ममत्व का भाव प्रकट करने वाली कोई एक त्रिवेणी ढूंढ करके लिखनी है। तो यहाँ से ये देखो, रात की कोख ही सुबह जन्म लेती है। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। कहने का मतलब ये है कि कवि कहते हैं कि यदि रात नहीं होती तो सुबह नहीं होती। ओके, और उन्होंने जो सुबह को किसको कहा है, सुबह की जो जन्मदात्री है वो रात को बताया है। ओके, उनका उनका कहना है कि सुबह को जो जन्म देने वाली है वो कौन है, रात है। ओके, और उनका कहना है कि रात की कोख से सुबह का जन्म होता है, ऐसा उन्होंने दर्शाया है। ओके, आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं, इसका यही मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नौकरी पेशा। नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चों के पालन की समस्या पर आपको कुछ शब्द लिखने हैं। देखो, आजकल नौकरी पेशा जो अभिभावक होते हैं उनके बच्चे जो हैं उनको ज़्यादातर कौन संभालता है, आया संभालती है। हाँ? तो बच्चे ज़्यादातर या तो टीचर्स के टच में रहते हैं, या फिर अपने जो घर में आया रहती है उसके टच में ज़्यादा रहते हैं। तो कहने का मतलब लेखक का बस ये है कि मतलब उन ऐसे बच्चों में ना गलत आदतें पड़ जाती है, जैसे विद्रोह करने की भावना, भली भांति उनकी पढ़ाई ना हो पाना, इस तरीके की भावनाएं उनमें आती रहती है। और उन मतलब जब भी माँ बाप को समय मिले तो अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए। पेरेंट्स का हमेशा बच्चों के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है, और उनकी देख रेख करना चाहिए, ऐसा लेखक का कहना है। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पालना घर की आवश्यकता। तो पालना घर की जो आवश्यकता है उसका भी यही है कि आजकल पालना घर की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। सेम चीज़ है उसमें भी कि संयुक्त परिवार जो है वो तो टूटते जा रहे हैं, एकाकी परिवार ज़्यादा हो गए हैं। ओके, यानी कि कैसे परिवार हो गए, बच्चे और उनके माता पिता, जहाँ पर दोनों लोग काम पर जाते हैं, यानी दोनों काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, दोनों भी जॉब करते हैं। तो फिर जब दोनों नौकरी करते हैं तो फिर बच्चों के पालन पोषण के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, पालना घर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो उनका मतलब ऐसा कुछ पालना घरों में बच्चों का के साथ दुर्व्यवहार करने तथा प्रताड़ित करने के भी समाचार मिलते रहते हैं। हाँ, कुछ पालना घर ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चों को प्रताड़ित करने के समाचार मिलते रहते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, और ज़्यादातर मतलब जब भी समय मिले हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए। अब आता है आधुनिक जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक जीवन शैली की। आज की जीवन शैली कैसी हो गई है,
इनका कहना है त्रिपुरारी जी का कि आधुनिक जीवन शैली में बिछोह एक महत्वपूर्ण समस्या हो गई है, यानी कि बिछुड़ना, कि जब बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं तो उनको पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना होता है, और जब वो बाहर जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या हो गई है। और युवक युवतियों को भी आजकल सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन जहाँ पर जॉब मिलती है वहाँ पर जाना पड़ता है। तो इस तरीके की समस्याएँ सामने आती है। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि त्रिवेणी जी जो है उनकी काव्य प्रकार की विशेषताएं आती हैं। क्या विशेषता है कि त्रिवेणी जी का 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। ओके, और जिसमें कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। किसकी? कल्पना तथा यथार्थ की। नेक्स्ट पॉइंट आता है त्रिवेणी की पहली और दूसरी पंक्ति। पहली और दूसरी त्रिवेणी क्या होता है? जिसमें 3 पंक्तियां हों उसे त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी की पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार तथा तीसरी पंक्ति में 2 पंक्तियों में छिपा हुआ भाव जो है वो व्यक्त होता है। पहली और दूसरी में भाव और विचार, और तीसरी पंक्ति में पहली और दूसरी में छिपा हुआ भाव व्यक्त होता है। उसके बाद आता है त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाएं। क्या क्या है? 3 रचनाएं। देखो, एक है नींद की पुकार, नेक्स्ट आती है नॉर्थ कैंपस। ओके, एक फर्स्ट आती है नींद की पुकार या नींद की नदी, और नॉर्थ कैंपस सांस के सिक्के। तो जो सांस के सिक्के है ना, सांस के सिक्के का मतलब होता है कि वो एक त्रिवेणी संग्रह है। ओके, वो एक उसका नाम है संग्रह का, वो एक त्रिवेणी संग्रह है। ओके, तो ये आपका ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद थोड़ा सा अभी हम रस देख लेते हैं। तो रस हिंदी में क्या किसे कहते हैं? देखिए, काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे ना तब समझेंगे बेटा। और एक वीडियो पहले भी है प्लेलिस्ट में 11th स्टैंडर्ड की, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, रस की एक वीडियो है। ओके, एग्जाम में रस आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 बताए गए, ध्यान दीजिए। साहित्य शास्त्र में रस 9 प्रकार के माने गए हैं। और कालांतर यानी अभी बहुत और भी अन्य दोस्तों को शामिल किया गया है। कौन से हैं वो देखिए। श्रृंगार रस, रस स्थाई भाव। श्रृंगार रस जिसका स्थाई भाव है प्रेम, शांत शांति, एग्जाम में जरूर आने वाला है चिल्ड्रन, देख लीजिए। करुण शोक, हास्य हास्य रस, वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, भयानक भय, विभत्स घृणा, अद्भुत आश्चर्य, वात्सल्य ममत्व, और भक्ति भक्ति रस। आई होप चिल्ड्रन आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा लेसन बेटा। अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। ओके, और अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।